अस्सलाम वालेकुम। हमारे देश में बहुत ध्यान से सुनने की बात है, दो ही ग्रुप हैं, गुट हैं। एक है मनुवाद और एक है अंबेडकरवाद। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मनुवाद एक ऐसा राज चाहता है, एक ऐसा निज़ाम चाहता है जो मनुस्मृति के द्वारा लागू किया जा सके। अंबेडकरवाद एक ऐसा निज़ाम चाहता है जो भारत के संविधान से लागू किया जा सके और जिसे सारे विश्व के जितने भी बड़े बड़े धर्म मान्यताएं हैं सब मानती हैं। जो दो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, एक समानता यानी कि बराबरी और दूसरी इंसाफ। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहां आज बुला के आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया। क्योंकि मैं वकील हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा लेकिन जिम्मेदारी है कि आप लोगों को भारत के संविधान और कानून के बारे में बता सकूं और जो हालात आज देश में और पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसमें बुद्ध धर्म की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता सकूं। आज दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसमें शांति स्थापित करने के लिए बुद्ध धर्म की एक बहुत ही अहम योगदान हो सकता है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। बुद्ध धर्म मनुवाद के खिलाफ जैनिज्म के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे बड़ा आंदोलन था मनुवाद के खिलाफ, इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए। उसके बाद ही क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद ही इस्लाम आया, उसके बाद ही लिंगायत धर्म आया, उसके बाद ही सिखिज्म आया और दूसरे दुनिया के धर्म आए। लेकिन इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए ये बुद्ध का सबसे बड़ा मैसेज था। सम्राट अशोक से बुद्ध धर्म फैला पूरी दुनिया में, लेकिन सम्राट अशोक के वंशजों को छल और कपट से समाप्त करके मनुवाद की स्थापना दोबारा भारत में की गई। आज भी वही समय है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला के जिस संविधान को बनाया था उसको दोबारा खत्म करके मनुवाद यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन मनुवाद हमेशा हारेगा, अंबेडकरवाद हमेशा जीतेगा। क्योंकि अब देखिए दो सेनाएं हैं, एक तरफ है छल कपट और ताकत और इच्छा के सबका हक मारकर कुछ लोगों मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर दिया जाए। दूसरी तरफ हम सब लोग हैं अंबेडकरवादी। हम क्या कहते हैं? सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी। तो हमारे साथ सच है और हमारे साथ है न्याय और बराबरी, संख्या। हम अपनी संख्या से और अपने सच से इन लोगों के झूठ को, छल को, कपट को, लालच को हराएंगे, ऐसा आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। बुद्ध धर्म से इसीलिए मनुवाद की चिढ़, नफरत, परेशानी सबसे ज्यादा है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा ये मालूम होगा कि लाखों बुद्ध विहार देश में कब्जा कर लिए गए हैं, उनको तोड़कर अलग अलग संस्थान बनाए गए हैं। उन सबको वापस लेने की मुहिम, भंते जी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने जो ये समागम किया है, ये शपथ लें और हम सब वकील पूरी ताकत से आपके इस काम में साथ हैं कि लाखों लाख बुद्ध विहार जो गायब कर दिए गए हैं उसको वापस लेने की मुहिम भी आज ही इस
सभा से छेड़ी जानी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम पूरी वकील कम्युनिटी आपके साथ खड़े हैं, ये मत समझिएगा। पूरे बहुजन समाज के सभी वकील, भानु प्रताप जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपसे आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई छेड़ना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है, इस लड़ाई को छेड़ा जाए। एक रिजर्वेशन की बात की जाती है, और अभी दिल्ली में जो शपथ ली थी बाबा साहब ने, कुछ लोगों को बाबा साहब की तस्वीर से प्यार आ रहा है, बाबा साहब के कथन से प्यार नहीं है। जिन लोगों को तस्वीर प्यारी है, उन लोगों को बाबा साहब की शपथ भी प्यारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्या सिर्फ तस्वीर अच्छी लगती है? कहना नहीं बाबा साहब का, कथन अच्छा नहीं लगता? ये कौन सा दो मुही कैरेक्टर है? ये क्या बात है? इसको आवाज उठाना जरूरी है। अगर बाबा साहब की तस्वीर को मानते हो तो बाबा साहब के कहने को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, प्यार से मानना पड़ेगा, नहीं तो संविधान के डंडे से मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। कोई दबाव और प्रेशर नहीं बना पाएगा बाबा साहब की बातों पे अमल करने से। इस सब के लिए भी हम वकील कम्युनिटी आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल निडर होके बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम सबको चलना है। किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोक लेगा। ये ऐलान मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट गौतम भी मौजूद हैं, भानु प्रताप जी तो हैं ही, मौर्य जी मौजूद हैं। हम लोग मिलके पूरे देश में SC, ST और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी करेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम एडवोकेट मौर्य साहब की क़यादत में देना चाहते हैं इनको, और इन्होंने ये जिम्मेदारी लेने के लिए हाँ भी की है। आखिरी बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि एक रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बुद्ध समाज के लोगों को अच्छी तरह से समझ के रहना चाहिए इस बात को। यदि कोई भी बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो उसके रिजर्वेशन पे, उसके कास्ट सर्टिफिकेट पे कोई आंच नहीं आती। ये भी भारत का संविधान है। इसलिए भी मनुवादी आपसे और बुद्ध धर्म से सबसे ज्यादा डरते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है ना कि अगर आप किसी और धर्म में जाओगे तो आपकी रिजर्वेशन छीन ली जाएगी, लेकिन बुद्ध धर्म के इख्तियार करने पर, बुद्ध धर्म को ग्रहण करने पर, बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर रिजर्वेशन कहीं नहीं जाना जाती, रिजर्वेशन मौजूद रहती है। तो जिसका मन बुद्ध धर्म की तरफ है खुल के सामने आए और बुद्ध धर्म की दीक्षा ले। इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। रिजर्वेशन बिल्कुल उस पर आंच नहीं आता। और अंत में किसी की देश में मजाल नहीं है कि वो किसी को कोई भी धर्म पालन करने से रोक ले। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भारत का संविधान है। यदि कोई अपना स्वयं का अकेला आदमी भी धर्म बनाता है तो उसको रोक नहीं सकता कोई कानून ऐसा नहीं है। अपना धर्म बना के उसका प्रचार तक कर सकता है। और बुद्ध धर्म तो कितने कितने देशों में है, भारत से उसकी उत्पत्ति हुई है और कितने देशों में फैल गया है। यहाँ बुद्ध धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई सम्राट अशोक के वंशजों के टाइम पे, उसको वापस करने की जिम्मेदारी आप सबकी और अम्बेडकरवादियों की है, संविधान के मानने वालों की सभी ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं आप लोगों से अंत में यही गुजारिश करना चाहता हूं कि बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के, जिसके मन में भी बुद्ध है वो सामने आए, इंसाफ, बराबरी और भारत के संविधान की रक्षा के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करे। कोई आपके रास्ते में आएगा तो वकीलों की फौज आपके साथ खड़ी है, तैयार है। आप लोग बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं हटाओगे, आगे और आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय